प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी मारे गए। एक स्थान पर ऑपरेशन अभी भी जारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निरुपमा कोटरू और शांतनु चौधरी द्वारा संपादित पुस्तक का आज किया विमोचन। अनंतनाग में पूर्व शांगस निर्वाचन क्षेत्र में पीडीपी द्वारा कार्यकर्ताओं सम्मेलन का किया गया आयोजन। कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने को कहा। भगवान जगन्नाथ की 12वीं रथ यात्रा का आज किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया भाग। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने आज कहा कि दक्षिण जिले कुलगाम में 2 मुठभेड़ों में अब तक 6 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि ऑपरेशन अभी भी एक जगह पर जारी है। उन्होंने 6 आतंकवादियों के मारे जाने को मील का पत्थर बताया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चूंकि ऑपरेशन एक जगह पर चल रहा है, इसीलिए ये स्पष्ट नहीं है कि मारे गए आतंकवादी किस संगठन के थे। स्थानीय आतंकियों की मौजूदगी की भी आशंका है। आप देख सकते हैं कि कल शाम सिक्योरिटी को Döndün kan? Eğer andarasam bunu yoğurtçuvan ikisi sem Döndün kan? निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे और जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से, उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को, अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, एजेंसीज़ और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर और ख़ासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूँ कि अवामी सपोर्ट के साथ, लोगों के साथ इस चीज़ को हम ज़रूर जीतेंगे और हम ये समझते हैं कि लोगों का पीस में, शांति में और ज़्यादातर और लोगों का जान बचाने के लिए, इस अफरा तफरी को ख़त्म करने के लिए मेरे ख्याल में सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और ये एक और जोर पकड़ रहा है। सर, कुछ आइडेंटिफिकेशन हुई है कौन सा ग्रुप था, ये कहाँ से आया? अभी ऑपरेशंस चालू है, इसलिए एक जगह में अभी ऑपरेशन कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, तो जब हो जाएगा तब हम क्लैरिटी के साथ बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 तंजीम आपस में भी कोऑर्डिनेट करके बैठते हैं, तो इसलिए जब हम एक एक करके इसकी
वो करेंगे, तब इसमें लोकल टेररिस्ट्स का भी होने का खबर मिली है। तो इसकी जब कंक्लूजन पे आ जाएगा तब हम सटीक तौर पे ये कह पाएंगे कि तंजीमों के हिसाब से कि क्या एक ही तंजीम के थे या एक से ज़्यादा के थे। चुनावी जिला कुलगाम में कल से 2 जगह पे एनकाउंटर जारी। इस वक्त हम मौजूद हैं चिनगाम इलाके में। चिनगाम इलाके में जो कल 12 बजे से एनकाउंटर अभी 10 बजे तक जो आज दूसरे रोज़ भी जारी हैं, जहां पर 4 मिलिटेंटों की मारे जाने की खबर मौसूल हुई है। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस ऑपरेशन को अभी सिक्योरिटी फोर्स कंक्लूड करने में लगे हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने 4 मिलिटेंटों की लाशें बरामद की है। JKAC के लिए मैं चिनगाम कुलगाम से जुल्फी मसूद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निरुपमा कोटरू और शांतनु रे चौधरी द्वारा संपादित पुस्तक द इवनिंग 70s द स्टार स्टाइल एंड सब्सटेंस इन हिंदी सिनेमा का विमोचन किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि इस पुस्तक का विमोचन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और कहा कि आज विमोचन करते हुए खुशी प्रतीत हो रही है। कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी, यहाँ के DGP श्री रश्मि रंजन स्वाइन साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर श्री सुरेश गुप्ता जी, सुश्री निरुपमा कोतरू जी, ओम बुक्स के शांतनु राय चौधरी जी, मंच पर उपस्थित श्रीनगर के DIG राजीव ओम प्रकाश पांडे जी, सभागार में उपस्थित सभी पुस्तक प्रेमी देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं निरुपमा जी तथा शांतनु राय चौधरी जी को 70 के स्वर्णिम सिनेमा के दौर पर इस दिलचस्प पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 70 का दशक बॉलीवुड के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। देश की आज़ादी के 23 साल पूरे हो गए थे। ऐसे में युवा भारत की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब तथा समाज में हो रहे परिवर्तन की झलक, उस दौर की जिन फिल्मों का जिक्र हुआ है या और भी फिल्में हैं, उस दौर की फिल्मों के माध्यम से समाज तक पहुंचाए जाने लगा था। स्विंगिंग 70s ये 550 पन्नों के माध्यम से निरुपमा जी ने और उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है, उस बदलाव को कैप्चर करने का एक बेहतरीन प्रयास किया है। पूरी पुस्तक तो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, क्योंकि 550 पेज पढ़ना मेरे लिए भी थोड़ा समय लगेगा। सरसरी तौर पर उस पुस्तक को देखा है और उसमें रीडर्स के लिए अनेक सरप्राइज हैं। इनसाइडर्स अकाउंट सेक्शन में बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों के माध्यम से पर्दे के पीछे पारंपरिक और गैर पारंपरिक फिल्मों के निर्माण में हो रहे बदलाव, उनकी अनसुनी कहानियां भी इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगी। मैं कोई फिल्मों का जानकार नहीं हूं, लेकिन साहित्य के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो 70 के दशक को उस दौर के रूप में भी देखा जाता है जब मेन स्ट्रीम के मशहूर कवि, कहानीकार, लेखक, गीतकार मुंबई का रुख कर रहे थे। इससे बॉलीवुड और भारत के छोटे शहरों की दूरी निश्चित रूप से कम हुई थी। उस दौर में अलीगढ़ से मुंबई पहुंचे मशहूर साहित्यकार, मेरा बड़ा निजी संपर्क उनसे रहा, गोपाल दास नीरज की भी बड़ी चर्चा थी। मन्नू भंडारी, R.K. नारायण, अमृता प्रीतम, गुलशन नंदा, राजेंद्र यादव, ऐसे अनेक नाम थे जो पहले बॉलीवुड के लिए अनजाने थे, लेकिन 70 के दशक में उनके लेखन की सिने जगत में प्रसिद्धि से एक बात स्पष्ट हो गई कि हिंदी फिल्म उद्योग और अब सिर्फ मनोरंजन और कारोबार नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। इन साहित्यकारों ने नई सामाजिक चेतना जागृत करने का काम किया
और भारत की एकजुटता के लिए सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को भी प्रमोट करने में बड़ी मदद की। गोपाल दास नीरज की कई लाइनें मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ कई कार्यक्रमों में, और उस बदलाव की झलक उनकी इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं। मैं उद्धृत करूंगा, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। जिस्म दो हो के भी दिल एक हों अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हों अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। नीरज की ये लाइनें एकता और मानव गरिमा की प्रतिष्ठा स्थापित करने का ही प्रयास कर रही हैं। एक बड़े प्रसिद्ध फिल्म मेकर थे डेविड लिंच, उनका कहना था कि अपने आइडियाज़ को एक बहुत बड़ी जनसंख्या तक पहुंचाने के लिए सिनेमा से बढ़कर के कोई दूसरा शक्तिशाली माध्यम नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं। तो अगर मैं कहूं कि प्री सोशल मीडिया के उस दौर में माध्यम कम थे, इसलिए फिल्मों का अपना महत्व और सामाजिक दायित्व तो बहुत बड़ा था। निरुपमा जी और शांतनु जी ने अपनी किताब में 70 के दशक की 20 टॉप फिल्मों का चयन किया है। उस लिस्ट को पढ़ते हुए मेरे मन में यही ख्याल आया कि उस दौर में फिल्म मेकर्स के बीच इंटरटेनमेंट और सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन बैठाने का भी उनके मन में कहीं न कहीं द्वंद्व या संघर्ष चल रहा था। 70 के दशक में कॉमर्शियल फिल्म शोले रिलीज हुई, उससे एक वर्ष पहले अंकुर रिलीज हुई थी। उन दोनों फिल्मों को मैं विशुद्ध इंटरटेनमेंट और सामाजिक संदेश के बीच एक बैलेंस के रूप में देखता हूँ। बॉलीवुड की तरफ से निरंतर प्रयास चल रहा था शहरों और गांवों में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को फिल्मों के माध्यम से कैसे व्यक्त किया जाए, राष्ट्र निर्माण में फिल्मी दुनिया की भूमिका कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। और इसलिए मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि 70 के दशक में ही नहीं बल्कि शुरुआत से ही सिनेमा जगत ने राष्ट्र के विकास में अपना निश्चित रूप से योगदान दिया है। यह कहना भी उचित होगा कि 70 के दशक से पहले ही बॉलीवुड और जम्मू कश्मीर के बीच एक भावनात्मक रिश्ता, इमोशनल रिलेशनशिप स्थापित हो चुकी थी। पीडीपी कार्यकर्ताओं का एक कार्यकर्ता सम्मेलन आज केहरीभाल मट्टन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पार्टी प्रवक्ता सॉलिसिटर सैयद इकबाल ताहिर ने किया और पूर्व मंत्री एवं पीडीपी के वरिष्ठ नेता अब्दुल गफ्फार सोफी मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर कई नए कार्यकर्ता आज पार्टी में शामिल हुए, जिनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के सपने को पूरा करने का आग्रह किया। आज पता सानियो वोटरों सानियो साथियों सानियो मुहिबो युद्ध है तमिस कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी को काम करता है। जहाँ तक ताहिर साहब का सवाल है, एक बहुत ही मारूफ शख्सियत है और हमारी तंजीम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्पोक्स पर्सन है और इसी से आपको अंदाज़ा लग रहा है कि इसकी अहमियत और अफादियत हमारी पार्टी की। तो कहा देखिए, एक बात है, जो भी फैसले आप पार्टी की तरफ से आएंगे वो आपसे छुपे नहीं रहेंगे, वो पहले आपको पता चलेगा फिर लोगों को पता चलेगा। इंशाअल्लाह अजीज
हम जीत के लिए पुरुमीद है। उस वक्त हम अकेले एक तरफ से लड़ रहे थे, बाकी सारी जमातें हमारे खिलाफ वहाँ इकट्ठी। जब वो अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे फिर हमें पता है हमारा ताकत है। देखिए एक बात है, जो लोग हमारी पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो वो इसी घर से निकले थे। अगर घर वापस आएंगे हम उनका इस्तकबाल करेंगे और उन्हीं लोगों को वापस लाया जाएगा जिनसे पार्टी को वसअत मिलेगा, पार्टी को ताकत मिलेगा। ये ज़रूरी बात है, जब अपराध आते हैं तो एक मजबा बनता है और मारूफ शख्सियतें हैं जो वापस आ रही हैं। से इसमें तबसरा करना अभी मुनासिब नहीं है, वक्त आने पे आपको सारा पता है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा सेवा ट्रस्ट द्वारा आज भगवान जगन्नाथ की 12वीं रथ यात्रा का आयोजन किया गया। ये रथ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी और इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। जो जगन्नाथ रथ यात्रा सेवा ट्रस्ट की मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये रथ यात्रा जो 12 साल हो गया हम जम्मू में निकाल रहे, इसमें हमारा जितना उड़ीसा का भाई और जितना जम्मूवासी की सहयोग यात्रा निकल रहे। तो इसमें ये यात्रा अभी हम जिबल चौक से होकर सेंट पॉइंट स्कूल, रेशम हर पार्क, बख्शी नगर और उसके बाद शक्ति नगर, कमला पैलेस रोड, फिर सिद्धेश्वर मंदिर विकास समाप्त की जाएगी। हम आशा करते हैं कि हर साल की तरह ये यात्रा हम जैसे निकालते रहेंगे और सभी जम्मू से यात्रा निकलता रहेगा ऐसे ही। अंजुमन जाफरिया सुरनकोट परचम हजरत गाजी अब्बास और मुहर्रम के समारोहों को चिन्हित करने के लिए तैयार है, जो इमाम हुसैन यानी कि तीसरे शिया इमाम हुसैन की शहादत की सालगिरह मनाने के लिए तत्पर हैं। ओ हथ रख इस्लाम दी नब्ज़ उते वो गया हाज़क समझ मिजाजे हिंदे तन विच बाऊं कमजोरी है गोइंदा यद खून लाजे हो बीमार शफा दे कीते वो दो चीज़ां दा मुताजे एक मंगदा चादर बीबी ज़ैनब दी वो दूजा दी सुरा कुबरा दाजे सुरा तेरे वीरां दी
परदेस त्यारी हे सुगरा तेरे वीरां दी परदेस त्यारी नाराज न थी मैं तू बाबे दिलाचारी सुरा तेरे वीरां दी परदेस त्यारी। अखिल भारतीय राजपूत एकता मंच द्वारा जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और पुलिस प्रशासन और एसएचओ कानाचक के खिलाफ नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वहां के स्थानीय निवासी सात सिंह लगभग 50 वर्षों से भी अधिक जमीन पर खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं और किसी अन्य दल द्वारा उस जमीन पर कोर्ट के माध्यम से स्टे ऑर्डर ले लिया गया है। मंच के अध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मौके पर अखिल भारतीय राजपूत एकता मंच के चेयरमैन यशपाल सिंह ने पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन मैं ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच चेयरमैन यशपाल सिंह अज मैं इत्थे प्रोटेस्ट रखिया इस कारी रखिया कि ये मेरे सार सिंह और साढ़े राजपूत भरा ने और इंदे कन्ने इंदी लगी दी फसल जिहड़ी 50 साल कोलों ज़्यादा है जिस जमीन की ये कल्टीवेट करते आए ने अज 50 साल कोलों मता इन्हें हुई है कल्टीवेट जमीन की करते और एक पार्टी उठी पाँदी है वो कोर्ट से जाती है वो स्टे लैंदी है कोर्ट में स्टेटस गो मिलता है। स्टेटस गो का मतलब ये है कि स्टेटस गो जी कल्टीवेट चलती है जो राही बाही चलती है जमीन की राही बाही चलती रहती है कोर्ट में जो केस चलता है वो जो डिसाइड होग वो जिसलै डिसाइड होग वो उसलै दिखा जाता। लेकिन एक स्टेटस गो का मतलब ये होंदा है कि जो बेची नहीं सकता जमीन वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता जियां चलती जमीन चलती रहती है। और मैं ये नहीं समझदा कि इन्हें लोगों की जोड़े थानेदार लाए ने इन्हें जां इन्ना नहीं पता स्टेटस गो का मतलब क्या है। अगर इन्हें स्टेटस गो का मतलब नहीं पता तो इन्हें ऐसी प्राइम पोस्टें पर कुन्ने लादा SHO ये नहीं पता भी नहीं अगर इस चीज़ का तो इन्हें प्राइम लोकेशन उपर SHO कुन्ने लादा ये उस लायक ही नहीं है। और एक दूई पार्टी ओदी लगी दी फसल की कंपाइन लाई है ओदी कणक की बड्डी उड़ते ओदा फसल ले जाते। एक गरीब इंसान है दिहाड़ियाँ लांदा है ये बेटा दिहाड़ी लांदा है इहदे कोल मतलब हैंड टू माउथ इहदे कोल खाने का बड़े मुश्किल है जिमीदारी करिए कोई रोटी का जुगाड़ है इहदे कोल पैसे देने दे अन्नी कुछ थानेदार ही ये जंदे ने थाना एप्लीकेशन देंदे ने अज महीना होई है इनकी जमीन फसल बड्डी अगले लई है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले दिन ही हूँ 3-4 दिन पहले इंदे पर्चा लाई उड़ते हैं कि तुसें उन्हें गालियां कड्डियां ने तुसें उन्हें धक्का मुक्की की है मतलब कि इन्हें हरासमेंट कितना ज्यादा। श्री अमरनाथ यात्रा कल्याण सोसाइटी द्वारा भोलेनाथ के भक्तों के लिए सरस्वती धाम रेलवे स्टेशन के सामने भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे में आकर प्रसाद ग्रहण किया और बाबा बर्फानी के जय घोष भी लगाए। सबसे पहले सबको हर हर महादेव जय बाबा बर्फानी जी की। ये जो हमारा भंडारा है भोलेनाथ जी का ये श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हर साल लगाया जाता है। हम 2009 से लगातार भंडारा लगा रहे हैं। पहले हम चाय और जैसे कि बिस्कुट वगैरह का लंगर लगाते थे। अब 3-4 साल से हम ये भंडारा जिसमें खाना चावल दाल सब्जी हर चीज़ दे रहे हैं। और ऐसे ही यानी कि हमारे जम्मू में हर जगह भंडारे लगे हुए हैं। जम्मू एक ऐसा प्रदेश है जहां लोगों में
ऐसी भावना है कि जम्मू में जो भी आता है कोई भूखा ना जाए। और जम्मू के लोगों का एक ही उद्देश्य है, जो भी हमारे यात्री पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं उनको अच्छी तरह उनकी सेवा हो, सेवा भावना से काम कर रहे हैं। और हर जगह भगवान की ओर से जितने भी भंडारे लगाए गए हैं, ये भंडारे भगवान शिव जी के, हमारे नहीं हैं। हम इस भंडारे में सिर्फ उनके कार्यकर्ता हैं और ये भंडारे हम कई सालों से लगा रहे हैं और इससे हमें शक्ति मिलती है, बल मिलता है और हमारे मन में एक शांति मिलती है। बाकी कुछ लोगों की धारणा है कि शिव शंभू विलीन हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो अमरनाथ की गुफा है वहाँ भोले शंकर का स्थान है, वहाँ जो शिवलिंग बनता है वो बर्फ से बनता है, गर्मी से वो पिघलना शुरू होता है। इसका मतलब ये नहीं भी शिव वहाँ नहीं है, शिव वहाँ विराजमान है, वो शिव की धरती है। आप सब लोग जो भी पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, आप आइए, शिव शंभू के दरबार पे जाइए, अमरनाथ यात्रा कीजिए और वहाँ दर्शन कीजिए और आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको शांति मिलेगी। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि जम्मू में हर साल यात्रा बढ़ती जाती है। इस साल भी यात्रा ठीक होगी, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, उससे थोड़ी परेशानी आती है लोगों को, उसके लिए प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया है। टीम का जम्मू, LG, JNK उन्होंने पूरा इंतजाम किए हुए हैं अपनी ओर से। हर जगह लोगों की सहूलत के लिए उन्होंने जगह जगह हर चीज़ की सहूलत दी हुई है, ऐसी बात नहीं। कश्मीर स्पोर्ट्स मार्शल सेल्फ डिफेंस आर्ट अकादमी ने शबाना स्टेडियम सोपोर में एक दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आत्मरक्षा के जौहर सीखे। में है और जो हमारा सर वो हम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए मैं पेरेंट्स से अपील करती हूँ कि वो अपने बच्चों को यहाँ आने का मौका दे, एक बार आने का मौका दे। और जो आजकल का माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो बच्चे वो ड्रग्स की तरह लगे रहते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चियों से ज़्यादातर बच्चियों से कहते हैं कि आप वहाँ मत जाओ, बाहर मत निकलो, क्योंकि आज का माहौल जो है वो बहुत ख़राब है। इसलिए मैं उन पेरेंट्स से अपील करना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर आए, जो बच्चे यहाँ पर आएंगे वो सेल्फ डिफेंस सीखेंगे, फिर वो अपना बचाव खुद कर सकते हैं। इसलिए वो यहाँ पर आए, एक बार देखिए यहाँ पर क्या होता है। हम MMA की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर और जो साथ है हमारा वो बहुत ज़्यादा हम पे मेहनत करते हैं और इससे जो हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ जो है वो फिट रहती है। आपको पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है? हमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हमने बहुत बार नेशनल भी खेले, स्टेट भी, डिस्ट्रिक्ट भी। हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें बोलते हैं नहीं आप जाओ, आप खेलो, क्योंकि आज का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा खराब है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम सेल्फ डिफेंस सीखते हैं। मेरा नाम मुमताहा है। यहाँ आना चाहिए शबाना स्टेडियम, क्योंकि इससे सेल्फ डिफेंस भी अच्छा रहता है। और आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ये ड्रग्स वगैरह करते हैं, तो इससे सेल्फ डिफेंस अच्छा रहता है कि यहाँ आए शबाना स्टेडियम। MMA आपको यहाँ कौन सिखा रहा है? हमारा सर GM पालम, वही हमें सिखाता है। यूथ के लिए क्या मैसेज है आपका आज? यूथ के लिए यही हम न्यूज़ दे रहे हैं कि यहाँ आइए और हालात आजकल बहुत सारा ख़राब होता है, तो अस्सलाम वालेकुम। मैं बस दूसरे पेरेंट्स से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को यहाँ भेजें और यहाँ पे हम GM पाला से जो हमें मार्शल आर्ट सिखाते हैं, क्योंकि आजकल के आजकल हालात बहुत ख़राब है। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें और यहाँ पे वो सिखाए। यहाँ पे हमें GM पाला से सिखाते हैं मार्शल आर्ट, और वो यहाँ पे आए और वहाँ पे सीखे और खुद की प्रोटेक्शन खुद करे। लड़कियों का कितना जरूरी है? लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हालात खराब है। सामाजिक और आध्यात्मिक दर्शन पर 3 दिवसीय डायोसीज स्तरीय सेमिनार आज आनंद मार्ग आश्रम सेरी चक्राना में संपन्न हुई। सेमिनार के दौरान भक्तों ने प्रभात संगीत, भजन कीर्तन, सामूहिक ध्यान, योग आसन और प्रशिक्षित और विद्वानों द्वारा आध्यात्मिक कक्षाओं का अनुभव किया। जम्मू कठुआ, किश्तवाड़ और डोडा से आनंद मार्ग के अनुयायियों ने सेमिनार में भाग लिया और इसका आनंद लिया। संगोष्ठी में लगभग 10 आचार्य भिक्षु एवं भिक्षुणियां भी उपस्थित रही।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। वो बड़े विद्वान थे। बाबा लिखते हैं किताब में, कहते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी भी थे, लॉजिशियन थे, उनको भी अंत में स्वीकार करना पड़ा कि मोक्ष के जितने भी बाबा नाम केवलम, 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 बाबा। मेरा नाम आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत और इस सेमिनार का प्रशिक्षक। आज का जो सेमिनार का टॉपिक रहा है प्रतिसंवेदी पुरुष, और कल का विषय था मानव समाज को कैसे एकता व्यक्त की जाए, और जो फर्स्ट डे का जो विषय था वो था कृषि विप्लव। तो ये तीनों दिन सैकड़ों साधक यहाँ पर मौजूद रहे और आनंद मार्ग की दर्शन शास्त्र के गहन विषयों पर चर्चा हुई। आनंद मार्ग एक आध्यात्मिक संगठन है जो सामाजिक रूप से भी काफ़ी रिलीफ वर्क भी कर रहा है, और यह संगठन जनमानस की कल्याण के लिए नाना प्रकार के क्रियाकलापों को आयाम दे रहा है। तो आज जो टॉपिक में विशेष करके चर्चा हुई कि क्षर ब्रह्म कौन है, अक्षर कौन है, जिसे सगुण और निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। तो सगुण ब्रह्म हो गया क्षर, जिसकी हम पूजा कर नहीं सकते क्योंकि यह जड़ जगत से संबंधित है, जिस पर प्रकृति का प्रभाव है। और निर्गुण जो है, जो ऐसा सत्ता है जिसको हम मानव मन में कल्पना भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन कौन ऐसा सत्ता है जो दोनों के बीच ब्रिज का काम करता है, तो वह है तारक ब्रह्म, जिन्हें कहते हैं निरक्षर पुरुष, निरक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। तो निरक्षर ब्रह्म को कैसे हम प्राप्त करें, और ये भी बताया गया कि निरक्षर ब्रह्म ही जीवों का आराध्य हो सकते हैं, क्योंकि वे हैं, वे ही जो है मानव तन में भी आकर के मानवता को उपदेश देते हैं और मानवता के कल्याण के लिए वो नाना प्रकार की जो दर्शन देते हैं, जिससे मनुष्य बोधिप्रज्ञ होता है और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। यही आज का विषय है। अपनी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने आज कुंजर तंगमर्ग में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर से काम करने के निर्देश दिए और पार्टी के मजबूती और उसके उत्थान हेतु कार्य करने को कहा। गुलाम हसन मीर साहब अल्लाह तबारक तआला से फजल कर्म से सियासी शख्सियत पाने से सियासी तदब्बुरस में बाकियन हेचनावान इंशाअल्लाह कश्मीर के लुकन ये प्रसव इस वक्त में ये चीजें मौजूद। हिंदुस्तान वाले हमें बताओ, हम भी अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमें क्यों जमहूरियत से दूर रखा है? हमें अपना हक तो दो, हमें अपने नुमाइंदे चुनने का हक तो दो, हमें अपनी हुकूमत बनाने का हक तो दो। कब तक आप हमको ये हक से महरूम रखोगे? ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के लोग अपनी मर्जी से अपनी हुकूमत बनाएंगे, जो इनकी अपनी पार्टी क्या वादा है? हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हर दुख सुख में पन्न लुकन ये ठीक मेस वनकरस गस परेशानी सह मन मीर साहबस नश समझनस क्या
कोई सपोर्ट माउन में सपोर्ट अब तथ क्या करो सपोर्ट चुन गसान दोहन चुन ये सपोर्ट बराबर कह गसान हाँ कोशिश की थी गुलाम हसन मीर आदत यह दिल कत वन जे कत कर मे वन सीरियसली मगर साथियों वोन मे वुच पे गाम मज कर अम नाद अब बचा खुद पन तो मीर साहब बस जी पानस इलेक्शन इथे कन अगो कई तारीलात मे साथियन पता तम बहरान में फोन कर अड़स मंशा अड़स क्या कर मे दोप ना वक्त जरूरत लगे पन्न साथियन समखुन पन्न साथियन सत कर जो हुआ हो गया आगे की तरफ देखो ब्रोकुन वुचो अस क्या जरूरत तो ये ब्रोकुन सोच। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है बेटा, ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है।